और अगली खबर जबलपुर से, जहां पर 4 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या पर अब आक्रोश पैदा हो गया है। आपको बता दें, ब्राह्मण समाज के लोगों ने डीजीपी को ज्ञापन सौंपा है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवारों को 2-2 करोड़ की आर्थिक मदद की मांग की है। दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करेगा। इस वक्त की जानकारी ब्राह्मण समाज को लेकर, जहां पर हत्या को लेकर, 4 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या को लेकर आक्रोश पैदा हो गया है। आपको बता दें, इस वक्त की खास और अहम जानकारी, जबलपुर में 4 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या पर अब समाज आक्रोशित है। ब्राह्मण समाज पीड़ित परिवारों को 2-2 करोड़ की मांग कर रहा है। दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहा है ब्राह्मण समाज, जिसका ज्ञापन उन्होंने डीजीपी को सौंपा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के इस ज्ञापन की। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पाटन तहसील के ग्राम टिमरी में ये 4 ब्राह्मणों की हत्या के मामले में अब अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात करके न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्र के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज ने डीजीपी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें दोषियों को फांसी की सजा और पीड़ित परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। ब्राह्मण समाज ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश के सभी जिलों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। नृशंस हत्याकांड में 2 परिवारों के 4 सदस्यों की जान चली गई है। पहले परिवार से आपको बता दें कि कई जिनकी जानें गई हैं वे 40, 34, 25 और 20 वर्ष के रहे हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्र जी जुड़ गए हैं। उनसे और अधिक अपडेट लेंगे। आपको आवाज मिल रही है पुष्पेंद्र जी? जी देखिए, जिस तरह से जबलपुर में 4 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या पर समाज अब आक्रोशित है, आपने जो ये स्टेप उठाया है, डीजीपी को ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है डीजीपी ने, जो कि आपने 2-2 करोड़ की मांग की है पीड़ित परिवारों को लेकर, और जो फांसी की मांग जो आपने की है, क्या ये दोनों मांगे पूरी होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, समाज बहुत उद्दलित है, जो कि जिस प्रकार से नृशंस हत्या की गई है, ब्राह्मण परिवार के 2 ब्राह्मण परिवार की नृशंस हत्या की गई है, 2-2 लोगों की, और 2 लोग घायल हैं अभी भी। उनकी स्थिति भी दयनीय बताई जा रही है। और जिस प्रकार से इन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है, उसको लेकर के अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों द्वारा कल हम डीजीपी महोदय से मिले। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, और हमने इस प्रकार से कोई हत्या करने के लिए उकसाता है, या ये कहा जाता होगा ना कि भाई एक आदमी को मार दिया गया, 2 आदमी को मार दिया गया, 4-4 व्यक्तियों को लगातार विध्वंसक तरीके से प्रहार किया गया और उनको मौत के घाट उतारा गया। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्रकारी है, या तो कोई नेता है या कोई बाहुबली है। उसको लेकर के हमने डीजीपी महोदय से निवेदन किया कि इसके पीछे जांच की जाए कि इसके पीछे कौन है और किसने इन लोगों को बल दिया है। डीजीपी महोदय ने इस एंगल पर भी जांच करने का आश्वासन दिया है कि इस पर भी हम जांच करेंगे। दूसरा निवेदन हमने उनसे ये किया है कि 2-2 करोड़ रुपए की इनको सहायता दी जाए मृतक परिवार को, चूंकि उनके परिवार में वृद्ध माता पिता हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है। इनका भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि कोई अभिभावक ही अगर नहीं रहता है घर में, परिवार में, तो उनका भरण पोषण कैसे होगा। इसको लेकर के भी हमने डीजीपी महोदय से कहा है और उन्हें इस बात को शासन और प्रशासन के समक्ष रखने का आश्वासन दिया है। जी, देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि परिवार अत्यंत दयनीय स्थिति में है, माता पिता है, वृद्ध माता पिता है, बच्चे हैं, पत्नी है,
पालन पोषण करने वाला कोई नहीं बचा है। सबसे बड़ी बात ये उठती है, जो हत्या हुई है, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे कुछ तो साजिश आपके सामने आई होगी? जो वहां पे लोकल लोग हैं, जो आसपास के लोगों ने कुछ तो साजिश बताई होगी, क्यों इनकी हत्या की साजिश की गई, क्यों मारा गया, क्या इनका आपसी मतभेद रहा? और ब्राह्मण समाज के चारों लोग बताए जा रहे हैं। तो आपने ये भी तो कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आप पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेंगे। तो इससे कितना आपको फायदा दिखता है? ये आंदोलन करने से क्या जो हत्या करने वाले हैं लोग, उनको क्या मतलब उनके बीच में जो आपसी मतभेद था वो क्या मिट जाएगा? देखिए, हमने तो निवेदन ये किया है, हमें देखिए उसमें हमें लाभ का कोई वो नहीं है। यह तो समाज की हमें तो यह सोचना चाहिए कि यह हमारे घर का ही व्यक्ति गया है और हम उस व्यक्ति को ला नहीं सकते, लेकिन जितना भी हो सकेगा भरसक प्रयास करेंगे कि उनको फास्ट ट्रैक में यह केस चलाया जाए और तत्काल से तत्काल उनको फांसी दी जाए। यह हमारी मांग है। रही बात यह कि अगर हमारी है तो हम पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में आंदोलन करेंगे और यह व्यवस्था अगर सरकार नहीं मानी, नहीं कहती, तो ये हमें विवश होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ब्राह्मण समाज के एक ही परिवार के दो लोगों को नृशंस हत्या की जाती है और उनको सिर्फ एफआईआर और उनको जेल भेज देने तक ही सीमित रह जाता है, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को क्रुद्ध होना ही पड़ेगा और समाज के लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। जी पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतलब आपने ये बात, आप इस चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपकी बात नहीं सुनी गई, जो ज्ञापन आपने डीजीपी को सौंपा है, अगर आपकी बात नहीं सुनी गई, इनको न्याय नहीं मिला, 2-2 करोड़ रुपए की राशि और साथ में दोषियों को फांसी की सजा ये नहीं मानी गई, तो जो आपने आंदोलन पूरे प्रदेश भर में करने की बात कही है वो आप करके रहेंगे? जी निश्चित हम सड़क पर भाई, अगर हमारे परिवार के लोगों की इस तरह से नृशंस हत्या की जाएगी, ब्राह्मण समाज को आप देखिए, अगर एक वो निकाल के देखेंगे, आप पूरा डाटा निकाल के देखेंगे तो लगातार ब्राह्मणों पर अत्याचार, ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि आप मतलब मन क्रोध हो जाता है। और इस तरह की विभिन्न हत्या, एक ही परिवार के लोगों को, 4 लोगों को मौत की घाट उतार दिया जाता है, तो क्या आप एक चीज बताइए, किसी अपराधी को पकड़ करके उसको जेल भेज देना ही तक भी सीमित थोड़ी ना रहेंगे हम लोग क्या करेंगे? हम क्या थोड़ी, सरकार को चेतना चाहिए, शासन और प्रशासन को चेतना चाहिए और इसको गंभीरता से लेना चाहिए इस मुद्दे को कि इस तरह की घटना पारित ना हो आगे चलकर के भविष्य में, ऐसा कोई नजीर बने। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा वो बनाए ताकि ये नजीर बन जाए और आगे चल करके और इस प्रकार से जो कृत्य करते हैं उनके लिए एक, जब वो सोचें तो उनका मन भयावह स्थिति में कि हम अगर ऐसा करते हैं तो हमारे लिए ये परिणाम होगा। जी चलिए, बहुत पुष्पेंद्र जी इस चैनल से जुड़ने के लिए और आपकी बात हमारे दर्शकों तक आपने कही। निश्चित रूप से ये बात सभी ने सुनी होगी और आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी जबलपुर से, जहां पर 4 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या कर दी गई, जहां पर इस पर ब्राह्मण समाज आक्रोशित है और डीजीपी को ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की मांग की गई है और फांसी देने की दोषियों को मांग की गई है। पूरा ब्राह्मण समाज मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करेगा।